नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। पूरे देश में इस वक्त सिर्फ इस बात की चर्चा है कि आखिर कब पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया जाएगा, कब आतंक के पनाहगाह को नेस्तनाबूद किया जाएगा। एक तरफ भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सख्त एक्शन ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि सब कुछ सेना को ही तय करना है, लेकिन विडंबना जरा देखिए, इतने गंभीर मसले पर भी सियासत नहीं थम रही है। और अब फिर सुर्खियों में है पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस के जालंधर लोकसभा सीट से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्होंने पाकिस्तान में साल 2016-19 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर विवाद को फिर से हवा दे दी है। सांसद चन्नी ने सैन्य अभियानों की सत्यता पर ही सवाल उठा दिए हैं और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी क्या कह रहे हैं, क्यों विवादों में घिर गए, पहले आपको सुनवाते हैं। उस समय इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं पूर्व सीएम चन्नी, जो खुद बॉर्डर राज्य के सीएम रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आज तक ये नहीं जान पाए कि सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुई थी, उस समय कहां लोग मारे गए और पाकिस्तान में ये कहां हुआ। ये तो ये भी पूछ रहे हैं कि यदि अपने देश में बम गिरेगा तो क्या पता नहीं चलेगा। सीधे कह दे रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई नहीं है। यहां इनका बयान, इधर भाजपा ने आड़े हाथों लेने में देरी नहीं की। भाजपा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तीखा हमला किया है। पूरे कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। सुनते हैं। आप बताइए, 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची। पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों ने इस विषय को स्वीकारा। पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान के सेना के अधिकारी अभी भी कह रहे हैं कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। कोई कहीं गुहार करने भाग रहा है, कोई कहीं और गुहार करने भाग रहा है। और कांग्रेस पार्टी का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या यह भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? अरे वीर सैनिक जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर आतंकी हमले का बदला लिया, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों की इतनी हैसियत नहीं है कि वो बात कर सकें। उनसे सवाल जवाब करने की किसी की हैसियत नहीं है, चाहे वो चन्नी हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो। इधर खुद को घिरता देख चरणजीत सिंह चन्नी ने सफाई दे दी है। क्या कहा है उन्होंने अपनी सफाई में, यह भी सुनते हैं। और आज सरकार से अपेक्षा है कि ये हो। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया, और ना ही उसके सबूत मांगे जाते, ना ही मैं मांग रहा हूँ। अब मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करो। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। तो सुना आपने कैसे देश पहलगाम आतंकी हमले का बदला मांग रहा है, लेकिन यहां पर साल 2019, साल 2016 में ही सुई अटकी हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासत हो रही है, सबूत मांगे जा रहे हैं और इसी मुद्दे पर पूरे देश में बड़ी बहस हो रही है। हम भी आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुलरेज शेख जुड़ चुके हैं और कांग्रेस के पूर्व जो विधायक है संतराम नेताम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संतराम जी आप ही से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि सेना के पास पूरी जिम्मेदारी है, सब कुछ सेना को ही तय करना है कि किस तरह से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया जाएगा। लेकिन आपके नेता है कि बयानबाजी से बाज ही नहीं आ रहे हैं, लगातार सियासत ही हो रही है। क्या सियासत करने से बाज नहीं आएंगे? लगातार आपके भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, आपके भी आला कमान कह रहे हैं कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह की टिप्पणी मत कीजिए, लेकिन आप सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने लग जाते हैं। संतराम जी देखिए आकांक्षा जी, ये मुद्दा जो है काफी गंभीर है और पूरा देश का मामला है। इस विषय पर छन्नी साहब ने जो भी टिप्पणी किया, जो भी बयानबाजी कर रहे हैं, वो उनका विचार है, वो जाने। पर मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे मुद्दों पे सब हम एक होके हम देश के लिए लड़ाई लड़े, क्योंकि ये जो मामला है छोटा मोटा नहीं है, बड़ा गंभीर मुद्दा है।
और आज 10 दिन हो गया लगभग। आज देश के तरफ से प्रधानमंत्री जी का तरफ से लोग सब देखना चाह रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा फैसला होगा, लेकिन 10 से 11 दिन हो रहा है, आज कोई बड़ा फैसला अब नजर नहीं दिखाई दे रहा है। केवल 56 इंच के सीने से ऐसा उम्मीद नहीं था। केवल इस विषय में तो तत्काल निर्णय लेना चाहिए। सारे विपक्ष एक हो गए हैं, किसी भी इस मुद्दे में सभी लोग एक होकर देश के साथ खड़े हैं, पर इतना लेट क्यों हो रहा है? ऐसा कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है देश के तरफ से, भारत के तरफ से? प्रधानमंत्री जी क्यों उतना इसमें गंभीर नहीं है? ये हमारा सवाल है। और ये चूंकि एक मिनट संतराम जी गुलरेज जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आपका भी ओपनिंग स्टेटमेंट लूंगी, लेकिन ये जानना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है। संतराम जी, आपको वाकई लगता है जब देश इतनी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक बैठक ले रहे हैं, सीसीएस की बैठक हुई, सीसीपीए की बैठक हुई है, रक्षा मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, और अगर कुछ बड़ा कदम उठाना है तो आपको नहीं लगता है कि पूरा एक्शन उसके लिए लेना होगा? यहां पर हमला हुआ, आप क्या चाहते हैं कि यहां से युद्ध का ऐलान कर दिया जाए क्या? अगर कुछ बड़े कदम उठाने हैं तो रणनीति भी तो तैयार करनी पड़ती है। आपको लगता है त्वरित कार्रवाई हो जाएगी क्या, तुरंत एक्शन ले लिया जाए? देखिए आकांक्षा जी, देश पूरा देख रहा है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि इस विषय पर क्या फैसला लेते हैं, क्या होना चाहिए। आज ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, इसमें तत्काल लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, कुछ दिखना चाहिए देश के लोगों को कि हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ दिखता नहीं है आकांक्षा। इसलिए हमारा सवाल है कि इस विषय पर सारे चीज को करके, सारे निर्णय को एक तरफ करके इस विषय पर पहले निर्णय लेना चाहिए, ताकि इस प्रकार से आतंकवाद, जिस प्रकार से भारत के ऊपर जो निशाना कर रहे हैं, बेगुनाहों को मार रहे हैं, उनके परिवार पे क्या बीत रहा हो। आकांक्षा जी, सवाल इस बात का है, उस परिवार देखना चाहता है कि आखिर देश के तरफ से हमारे प्रधानमंत्री क्या फैसला वही बात है ना संतराम जी, जिन परिवारों के साथ ये सब चीजें बीता है, जिन्होंने अपनों को खोया है, वो तो कह रहे हैं कि हम देश के साथ हैं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वो यही चाह रहे हैं कि बस उनके साथ इंसाफ हो जाए। वो देश के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, हमारे जवानों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह की बयानबाजी होती है, सेना के शौर्य के बल को आप उनको गिराने का काम कर रहे हैं। और अभी आप भी वही बात कह रहे हैं कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है। इतना बड़ा अगर कुछ कदम उठाना है तो उसमें समय तो लगता है ना संतराम जी। आप इतने बड़े नेता हैं, इतना तो मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि आप इस तरह की बातें ना करें। गुलरेज जी, आपने सुना संतराम नेताम जी को, ये कह रहे हैं कि भाई कब एक्शन होगा? देखिए, पहली बात तो जो चन्नी की तरफ से स्टेटमेंट आया वो बेहद निंदाजनक है, और मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं भी करता हूँ, मेरा दल भी करता है, और हम पूरी तरह से सेना के साथ हैं। इसीलिए अपना कुर्ता पजामा उतारकर और जैकेट उतारकर आज मैं सेना के सहयोग में, सेना के समर्थन में खड़ा होने के लिए सेना के कलर की टी शर्ट पहन के दिन भर हर टीवी पे शो पे बैठूंगा, ये मैंने निर्णय लिया है। एनीवे, अब मैं आगे आता हूँ। जहां तक ये जिस प्रकार की बातें ना, ये तो ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान की मदद करना चाह रहे हैं क्या? क्योंकि आप ये जानिए और आप देखेंगे कि शाम तक पाकिस्तान की हर स्क्रीन पर चन्नी के फोटो के साथ उनका स्टेटमेंट चलेगा, तो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाएगा। तो इनका विरोध करना चाहिए। और मैं तो राहुल गांधी से मांग करता हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे से मांग करता हूँ कि यदि ये उनका निजी स्टेटमेंट है तो उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, जो कि वॉर के समय जब देश इस प्रकार के हालात में होता है, जब इंटरनेशनल हर टीवी शो के ऊपर मुझे हमेशा बुलाते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारत का पक्ष रखने के लिए, तो यही चर्चा हो रही है कि भारत पाकिस्तान के बीच में क्या होगा, जो आतंकवादी हमला हुआ उसके विषय में क्या होगा। तो ये सब जब बातें चल रही है, ऐसे समय कोई पूर्व मुख्यमंत्री और सिटिंग एमपी इस प्रकार के बयान देता है, तो उसको पार्टी को अनुशासनहीनता की कार्रवाई करना चाहिए। तभी हमको समझ में आएगा कि उनका निजी बयान है, वरना हम यही मानेंगे कि कांग्रेस का ऑफिशियल लाइन है, कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है। लेकिन गुलरेज जी, इससे पहले तो राहुल गांधी भी कह चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं, जयराम रमेश कह चुके हैं, और सख्त हिदायत भी उन्होंने कांग्रेस नेताओं को दी कि आप लोग पार्टी लाइन से बाहर जाकर के टिप्पणी मत कीजिए। और जब सर्वदलीय बैठक हुई तब भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जयराम रमेश ने भी कहा कि सब एक साथ हैं, सरकार जो भी कदम उठाएगी कंधे से कंधा मिला करके हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन जब इस तरह की बयानबाजी आती है तो हम ये देखते हैं कि आप लोग भी राजनीति चमकाने के लिए तुरंत इस मौके को लपक लेते हैं। लेकिन जब देश हित का बयान कांग्रेस की तरफ से आता है या विपक्षी दलों की तरफ से आता है, तब तो आप उसकी तारीफ इतने अच्छे से नहीं करते हैं। लेकिन अगर कुछ एंटी बोल दिया गया है तब तो फिर सब लोग आ जाते हैं सामने। प्रवक्ता जो होता है वो पार्टी का मुंह होता है, और जब इन्होंने सरकार के साथ खड़े होने रहने का कहा था,
तब मैंने खुद ने इनकी तारीफ की थी। लेकिन जब इस प्रकार का बयान आएगा, और देखिए ये मत भूलिए आप कि कोई चन्नी ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो एजेस पर बैठे हो, कोई जानता नहीं हो, कोई एक रोग व्यक्ति हो कांग्रेस पार्टी का। आप उप मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हो, तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी पोस्ट पर रहे हो, आप सीमावर्ती राज्य के सिटिंग सांसद हो, एक लंबा आपका इतिहास रहा है अलग अलग पोर्टफोलियोज को मैनेज करने का। तब जब ऐसा बयान आता है और जब कार्रवाई नहीं होती है तो फिर तो यही माना जाएगा बाकी गुलरेज जी, संवेदनशीलता समझनी चाहिए कि किस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, कहां रख रहे हैं और अभी माहौल क्या है। दोनों देशों के बीच हम देख रहे हैं तनाव की स्थिति है, लगातार सेना अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही है, पूरी तैयारी कर रही है, और इस बीच आप देखिए किस तरह से सियासतदान सियासत कर रहे हैं और जनता भी ये देख रही होती है। जनता ये तो उम्मीद नहीं करती है कि इतने बड़े, इतने गंभीर मुद्दे पर इस तरह की सियासत हो। बहुत बहुत शुक्रिया गुलरेज जी, संतराम जी, हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद।